आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को बुला करके मारा, और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा। और यही नहीं, आप बताइए सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से क्या ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाया? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूँ दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की, तो उन पर क्या गुजरेगी सोचिए आप। ही रखते हैं, कानून को समझते हैं, क्योंकि इतना अनुभव आपको हो गया है घटनाओं को देखते हुए और अधिकारियों से बात करते हुए, आप समझते होंगे। सोचिए परिवार एफआईआर नहीं लिखा पा रहा है, क्या उसकी पत्नी की एफआईआर नहीं लिखनी चाहिए थी? और सोमोटो लेकर के स्वयं सरकार को या निष्पक्ष होकर के क्या पहली घटना पे एफआईआर नहीं दर्ज होनी थी? आपने जो प्रेम यादव की जान गई उसमें एफआईआर किससे दर्ज कराई? सुनने में आ रहा है कि आपने जानबूझ करके डरा के धमका के और खाली पन्ने पे दस्तखत करा करके आपने एफआईआर लिखी है, और एफआईआर ऐसी लिखी है कि वो एफआईआर टिक ही नहीं सकती। देखिए, इंडिया गठबंधन की पहली बैठक जिस दिन से हुई है तब से लगातार हमने इसी बात को कहा है कि बैठकों का दौर चलता रहेगा, लेकिन ये तमाम दल जो एक साथ आए हैं इंडिया अलायंस बनाकर, उनके बीच में जब सीट का बंटवारे की बात आएगी तो ये एक ऐसा मसला है जो सुलझ नहीं पाएगा। और वैसा ही आप देख रहे हैं कि कई बैठकों का दौर पटना से लेकर मुंबई और बेंगलुरु तक हो चुका है, लेकिन अभी भी सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है। इसलिए 2024 के आने वाले चुनाव में इंडिया अलायंस की किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, और एनडीए एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ, मैं तो समझती हूँ कि पिछली बार से भी ज़्यादा, 2019 से भी ज़्यादा बड़ा जनादेश हमें आने वाले 2024 के चुनाव में मिलने जा रहा है। मेरा क्वेश्चन लास्ट था, आज अखिलेश देवरिया गए थे उस पीड़ित परिवार से मिलने जिसके परिवार के 6 लोगों की हत्या हो गई थी, तो रात्र का शुभारंभ हुआ है और अब दशहरा, दीपावली, हमारे अनेक त्यौहार एक के बाद एक मनाने जा रहे हैं। और ऐसी शुभ घड़ी में नगर पालिका मिर्ज़ापुर के सौजन्य से लगभग 2 करोड़ रुपए की धनराशि से ओझला पुल से लेकर बथुआ तक, बरौंधा तक हमने 300 स्ट्रीट लाइट आज यहाँ पर स्थापित की हैं और उसका लोकार्पण हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे मार्ग पर जो हमारी 300 स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं उसके कारण पूरा ये मार्ग प्रकाशमान है, इसकी जगमगाहट है। और त्योहारों के इस मौसम में इन स्ट्रीट लाइट्स के लगने से और भी ज़्यादा हमारे जो आने जाने वाले हैं उनके लिए सुविधा होगी और नज़ारा भी बहुत सुंदर होगा। मैम, 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कितने राज्यों में चुनाव जीतेगा? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और अभी तक निरंतर जो हमने देखा है तमाम राज्यों में हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, तो वहाँ की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। और आज कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, और मुझे लगता है कि जो कार्य वहाँ की सरकारों ने किया है उसको देखते हुए जो भी हमारे सहयोगी दल के प्रत्याशी वहाँ पर खड़े हुए हैं उनके ऊपर जो वहाँ की उन राज्यों की जनता है एक बार अपना विश्वास व्यक्त करेगी, और हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर सरकार बनाने का अवसर भी मिलेगा। इंडिया गठबंधन बना मगर अभी सीटें नहीं तय हो पा रही पार्टियों के बीच। देखिए, इंडिया गठबंधन की पहली बैठक जिस दिन से हुई है तब से लगातार हमने इसी बात को कहा है कि बैठकों का दौर चलता रहेगा, लेकिन ये तमाम दल जो एक साथ आए हैं इंडिया अलायंस बनाकर, उनके बीच में जब सीट का बंटवारे की बात आएगी तो ये एक ऐसा मसला है जो सुलझ नहीं पाएगा। और वैसा ही आप देख रहे हैं कि कई बैठकों का दौर पटना से लेकर मुंबई और बेंगलुरु तक हो चुका है, लेकिन अभी भी सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है। इसलिए 2024 के आने वाले चुनाव में इंडिया अलायंस की किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, और एनडीए एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ, मैं तो समझती हूँ कि पिछली बार से भी ज़्यादा, 2019 से भी ज़्यादा बड़ा जनादेश हमें आने वाले 2024 के चुनाव में मिलने जा रहा है। मेरा क्वेश्चन लास्ट था, आज अखिलेश देवरिया गए थे उस पीड़ित परिवार से मिलने जिसके परिवार के 6 लोगों की हत्या हो गई थी, तो